मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि लालू यादव का जो महुआ बाग वाला बंगला है उस पर बुलडोजर चलने वाला है। तो अब YBN बिहार झारखंड में यह खबर चलने के बाद इसका असर कितना हुआ, बात कहां से कहां तक पहुंची, उसको समझिएगा। क्योंकि इन्हीं खबरों का हवाला दे करके जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सम्राट चौधरी से किसी ने पूछ लिया कि हमने सुना है कि लालू यादव की संपत्ति पर कार्रवाई होने वाली है। तो इस खबर की पुष्टि करते हुए सम्राट चौधरी ने बता दिया कि जी हां, अब लालू यादव की संपत्ति पर कार्रवाई होनी लगभग तय है और किसी भी वक्त इसकी शुरुआत की जा सकती है। शुरुआत अभी पटना से हो रही है और आगे आगे देखिए क्या क्या होता है, क्योंकि लालू यादव को सम्राट चौधरी ने बताया कि वो तो रजिस्टर्ड अपराधी हैं, कार्रवाई होना तो लगभग तय है। तो किस तरीके से कार्रवाई होगी, कौन कौन से जो संपत्ति है लालू यादव की उस पर कार्रवाई होने वाली है, महुआ बाग के बंगले का क्या होगा, वहां पर किस तरीके से घेरने की तैयारी चल रही है, क्या बुलडोजर चलेगा या दूसरी कार्रवाई की जाएगी, यही तमाम बातें आपको आज के इस वीडियो में सुनने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो लालू यादव की संपत्ति अब जाल में फंसने वाली है। 2 दिन पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है और लालू यादव का बंगला भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सम्राट चौधरी की जो बुलडोजर टीम है हर जगह कार्रवाई कर रही है, तो उसकी जद में कोई आम नहीं है, कोई खास नहीं है, बल्कि सब सामान है और उसके जद में आने वाले हर गैरकानूनी गतिविधि को बुलडोजर का जवाब मिलेगा। बुलडोजर का एक्शन होना तय है। उसमें किसी का ना तो रसूख चलेगा, ना किसी की पैरवी चलेगी, ना ही किसी का दबाव चलेगा। तो ऐसे ही एक उसमें बात समझ में आई कि भाई क्या लोगों में जो ये कौतूहल था, जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा थी कि क्या लालू यादव के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई होगी। यही बात जब सम्राट चौधरी तक पहुंची तो उन्होंने साफ कर दिया कि हर उस असामाजिक तत्व, हर उस अपराधी, हर उस माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो किसी भी अपराध में लिप्त हैं, गैर कानूनी तरीके से किसी जमीन पर कब्जा कर लिया है, गैर कानूनी तरीके से कोई अतिक्रमण कर लिया है, कोई अवैध निर्माण कर लिया है, तो हर उस जो अपराधी हैं, जो अतिक्रमणकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी लगभग तय है। इसी दौरान सम्राट चौधरी ने यह भी साफ कर दिया कि जो लालू यादव हैं उनका तो 2 मामले में वो चल रहा है और ख़ास तौर से ये जो लैंड फॉर जॉब वाला जो स्कैम है उसकी सुनवाई तो हो रही है, उस पर फैसला तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन चारा घोटाले में तो वो दोषी साबित हो चुके हैं। और चारा घोटाले में जो 950 करोड़ का घोटाला हुआ है, भले ही ये जो महुआ बाग वाला बंगलो है जिसके बारे में जो RJD के भाई वीरेंद्र हैं वो साफ साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये कोई भी लैंड फॉर जॉब वाले घोटाले की ज़मीन नहीं है, बिल्कुल, बल्कि इसको अच्छे तरीके से खरीदा गया, उसके तमाम रिकॉर्ड हैं, वैध तरीके से इस पर कब्जा किया है। लेकिन सम्राट चौधरी अब ये सवाल उठाते हैं कि भाई ये जो 950 करोड़ के आसपास की रिकवरी है वो कहाँ से की जाएगी। अगर लैंड फॉर जॉब मामले में ये जो ज़मीन है वो पाक साफ भी साबित हो जाता है कि उन्होंने उस स्कैम के तहत इस ज़मीन पर कब्जा नहीं किया था, उस ज़मीन पर अवैध कब्जे पर कोई निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन ये जो 950 करोड़ करीब जो मामला है चारा घोटाले का, उसकी रिकवरी तो की जानी है, तो संपत्ति की जब्ती भी होगी। उसी का एग्जाम्पल लेते हुए बताया सम्राट चौधरी ने कि पिछले 20 साल से जिस चिड़ियाखाना के बगल में एक जो इमारत है उस पर ताला जड़ा हुआ है, अब उस ताले को खुलवाया जाएगा
उसका रंग रोगन किया जाएगा और उसमें सरकारी स्कूल खोला जाएगा। और इसी तरह की कार्रवाई अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो क्या ये माना जाए कि लालू यादव का ये महुआ बाग वाला बंगलो भी जो है वो तैयार होने के बाद इसी तरीके से किसी स्कूल में कन्वर्ट हो जाएगा, या यहाँ पर कोई और सरकारी चीज़ें बन सकती है? क्योंकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से कैंपस है, जिस तरीके से वो बड़ा बंगलो तैयार किया गया है, या तो सरकार उस पर कब्जा करके उस पर कोई सरकारी कार्यालय खोलेगी, कोई अस्पताल खुल सकता है, कोई स्कूल खुल सकता है। क्योंकि सम्राट चौधरी ने यह कहा है कि लालू यादव की संपत्ति भी जब्त होगी और जहां पर अवैध तरीके से ये कयास लगाया जा रहा है कि जहां पर अवैध तरीके से कुछ निर्माण हुआ है वहां पर बुलडोजर भी चलेगा, चाहे वो महुआ बाग वाला बंगलो ही क्यों ना हो। लेकिन सम्राट चौधरी ने जो खुल करके आदेश दिया है, जो ऐलान किया है, वो यही है कि जो भी इस तरह की संपत्ति होगी लालू यादव की, उसमें भी स्कूल खोला जाएगा और लालू यादव को भी प्रसन्नता होगी, लालू यादव को भी अच्छा लगेगा कि उनके मकान में जो है वो स्कूल खोला जा रहा है। तो कुल मिलाकर के सम्राट चौधरी ने ये संकेत भी दे दिया है और ये साफ कर दिया है कि चूंकि लालू यादव रजिस्टर्ड यानी कि पंजीकृत अपराधी हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना तय है। चाहे संपत्ति जब्त करके उसमें कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था खोल दिया जाए, कोई अस्पताल खोल दिया जाए, कोई स्कूल खोल दिया जाए, या फिर उसको जब्त करके वहाँ पर किसी तरह का कोई सरकारी कार्यालय खोल दिया जाए, तो ये कार्रवाई तो होगी। और अगर किसी भी तरीके से ये बात समझ में आ गई कि अवैध तरीके से निर्माण हुआ है और अवैध तरीके से कब्जा करके उसमें निर्माण हुआ है, तो उस पर बुलडोजर भी चलेगा। तो कुल मिलाकर के अब लालू यादव सम्राट चौधरी के चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सफाई तो दे दी कि महुआ बाग वाला बंगला जो है वो अवैध कब्जा करके नहीं बनाया गया है, लेकिन इसका जवाब क्या देंगे कि उन्होंने जो घोटाला किया है, जो रिकवरी उनके ऊपर से बनती है, उसकी रिकवरी कैसे होगी? क्या इसी रिकवरी के तहत उनके जो तमाम बंगले हैं, तमाम संपत्ति है, उसको जब्त कर लिया जाएगा? और धीरे धीरे इस ओर सम्राट चौधरी बढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जो आरजेडी के सुप्रीमो हैं लालू यादव, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है। सरकारी कार्रवाई, जो हवालात में जाने की बात है, जेल भेजने की बात है, अभी फिलहाल पैरोल पे चल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में फिर जो सलाखों के पीछे वो पहुंचने वाले हैं, ये भी लगभग तय है। और जो लैंड फॉर जॉब वाला मामला चल रहा है, उसमें भी सुनवाई पूरी होने के बाद उस पर भी फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन इधर दूसरी तरफ बिहार सरकार की तरफ से, नीतीश सरकार की तरफ से, और सम्राट चौधरी चूंकि अब गृह मंत्री बन चुके हैं, तो उनसे किसी भी तरीके की नरमी की उम्मीद वो ना करें, क्योंकि नीतीश कुमार जब तक गृह मंत्री थे तब तक तो दोस्ती का हवाला देकर के सख्त कार्रवाई से वो शायद बच जाते, लेकिन अब सम्राट चौधरी के हाथ में कमान है और वहाँ पर किसी भी तरीके की नरमी की उम्मीद लालू यादव को नहीं करनी चाहिए। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।